जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में पापन कुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही व्रत और त्योहारों की भी शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी को पापन कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों को मानसिक शांति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापन कुशा एकादशी का नाम पाप और अंकुश से जुड़ा हुआ है। पाप का अर्थ है पाप और अंकुश का अर्थ है नियंत्रण। यह माना जाता है कि इस दिन उपासना करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त के जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने पिछले पापों के परिणाम से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं पापन कुशा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार पापन कुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होगी और यह अगले दिन यानी 14 सितंबर को इसका समापन होगा। इस मुताबिक यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापन कुशा एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:31 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। आइए अब बात करते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत पारण का समय क्या होगा। जो लोग पापन कुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखेंगे वे अगले दिन 14 अक्टूबर सोमवार को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय दोपहर में 1:16 से 3:34 तक है। इस दिन हरिवासर का समापन दिन में 11:56 पर होगा। आप हरिवासर के समापन के बाद भी पारण कर सकते हैं। इस बार साल 2024 में पापन कुशा एकादशी पर शुभ योग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं उस शुभ योग के बारे में। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन रवि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। यह योग 13 अक्टूबर सुबह 6:21 से शुरू होगा और अगले दिन 14 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने से सभी तरह से पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत पूजा विधि क्या है। पूजा स्थल पर जाकर पहले गणेश जी का स्मरण करें और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और इसे भगवान के समक्ष रखें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर जल, दूध, दही और शहद का अभिषेक करें। इसके उपरांत भगवान को स्नान कराकर ताजे फूलों से सजाएं। अंत में भगवान की आरती करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आरती पूजा के बाद भगवान द्वारा दिए गए प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटें। इससे सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनना या पढ़ना भी इस दिन व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पापन कुशा एकादशी की कथा सुनने से भक्तों को विशेष पुण्य मिलता है और उनकी भक्ति में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत का महत्व। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयदशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन अश्विन शुक्ल एकादशी को पापन कुशा एकादशी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार यह तिथि भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन्य दान तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य
धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य परधाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप का वास कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।